क्या होगा अगर मैं क्लैट क्लियर नहीं कर पाऊंगा? क्या होगा अगर मुझे अच्छा एनएलयू नहीं मिलेगा? मैं शायद अच्छा वकील नहीं बन पाऊंगा, मुझे कंपनी में प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, या शायद मुझे लॉ करना ही नहीं चाहिए। ये सारे डाउट्स आज मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि ऑलरेडी किसी नॉन एनएलयू इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो। इसके अलावा ये वीडियो उनको भी टारगेट करता है जो कि आगे आने वाले साल में क्लैट अपीयर होने जा रहे हैं। हर साल लगभग 60,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं क्लैट में टू गेट एडमिशन इनटू एनएलयूज, बट इनमें से सिर्फ 2700 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में। बट बाकी स्टूडेंट्स का क्या? बाकी स्टूडेंट्स डिसहार्टन ना हो, बिकॉज सिर्फ एक कम्पिटिटिव एग्जाम ये डिसाइड नहीं कर सकती वेदर यू विल हैव अ सक्सेसफुल करियर इन लॉ और नॉट। बट आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे इन ऑर्डर टू मेक श्योर यू हैव अ सक्सेसफुल करियर इन लॉ। तो क्या है ये स्टेप्स? स्टेप नंबर 1, बी रेडी विथ योर प्लान बी। क्लैट एक कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें सिर्फ 5% लोगों का सिलेक्शन होता है, तो आपको हमेशा अपना प्लान बी रेडी रखना होगा। आपका प्लान बी डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। पहला, आपकी पेइंग कैपेसिटी, और दूसरा, वेदर यू आर विलिंग टू रीलोकेट और नॉट। अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है और आप बड़ी फीस दे सकते हो तो यू शुड टारगेट प्राइवेट लॉ कॉलेजेस जैसे सिम्बाइसिस लॉ स्कूल, बेनेट यूनिवर्सिटी और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल। और अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है तो यू शुड गो फॉर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, वेदर स्टेट और सेंट्रल। दूसरी चीज़, वेदर यू आर विलिंग टू रीलोकेट और नॉट। बहुत सारे स्टूडेंट्स होम सिक फील करते हैं बाहर जाकर, स्पेसिफिकली छोटे शहर के स्टूडेंट्स। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो यू शुड टारगेट आपके सिटी के या आपके स्टेट के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। स्टेप नंबर 2, प्लान लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो 5 साल के कोर्स के दौरान बहुत सारी जगह इंटर्नशिप करते हैं, जो कि उनके सीवी में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता है। रादर देन दिस यू शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप। लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप के 3 फायदे हैं। पहला, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। दूसरा, इट वुड शो कंसिस्टेंसी ऑन योर सीवी। और तीसरा, आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकता है। प्री प्लेसमेंट ऑफर आपको मिलेगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रस्ट डेवलप कर लेते हो अपने सीनियर के साथ। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप। स्टेप नंबर 3, बिल्ड योर सीवी। आपको अपना सीवी बिल्ड करना होगा डिपेंडिंग अपॉन ये 5 साल के लॉ कोर्स के बाद आप आगे क्या करने वाले हैं। अगर आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो इंटर्नशिप्स वगैरह आपकी सेकेंडरी प्रायोरिटी है, बल्कि आपको फोकस करना पड़ेगा ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज। अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं तो आपको इंटर्नशिप्स पर काफ़ी फोकस करना होगा। और अगर आप एक सेकेंड जनरेशन लॉयर हैं तो आप सेकेंड या थर्ड ईयर से ही अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर आप अपने एग्जिस्टिंग सीनियर से कुछ और फील्ड में जो है आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देना होगा। पहला है रिसर्च पेपर्स और दूसरा है मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स। ये 2 चीज़ आपके सीवी को और इन्हांस करेगी। इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगा कि आपको अपना सीवी बिल्ड करना होगा कि आगे आप 5 साल बाद फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं। इन कंक्लूजन मैं ये बोलना चाहूँगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन से कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से लॉ किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़ील, जो आप में है और आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो। ऑन दिस नोट, आई सिद्धार्थ देवरस signing off. If you like this video, please like, share and subscribe. See you guys next week.